धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। एक बार फिर से हम इस डेली डिवोशन में आए हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आपको यूं ही नहीं मिलाता, खुदा मुझे और आपको यूं ही नहीं लाता, खुदा मुझे और आपको ऐसे ही नहीं जोड़ता। ये खुदा का समय है और इस समय में परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके मीठे सामर्थी जीवते प्यारे नाम को ले। आइए इससे पहले कि खुदा उनके वचन में चले, महिमा करें, उसकी आराधना करें, पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, दया, करुणा के लिए, और खुदावन हमें अब तक संभालने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवन के हर एक लम्हों में आप हमारे साथ हो। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, सारे उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। और जो वचन आज की रात मेरे लिए आपने रखा है, हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए रखा है, उसके लिए खुदा तेरा धन्यवाद करे। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम आज परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम एक गीत प्रभु की अगुवाई में होते हुए गाएंगे। और आओ, मैं विश्वास करता हूं कि आप भी हमारे साथ मिल करके गाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। और हमने एक कोशिश की है कि हम दोनों मिल करके परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें। इस कोशिश में प्रभु हमारी और हम सब भाई बहनों की अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन मैंने लिया है मेरे प्रियो, वो है मलूका का रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय है। और यहाँ पर प्रथम चेलों का बुलाया जाना। यहाँ पर क्या है? प्रथम चेलों को बुलाया जाना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब चेलों का चुनाव हुआ तो इससे पहले उसके पास कुछ भी नहीं था। उसको कुछ उसको चेलों को नहीं मालूम था कि आज उनका चुनाव होने जा रहा है। मेरा और आपका भी क्या चुनाव होने जा रहा है?
इस बात को मैं और आप कभी कभी नहीं जान पाते। प्रेज द लॉर्ड। और हम लगे रहते दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। लेकिन हम ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम उस गहराई से नहीं सोच पाते, उस गहराई में नहीं चल पाते जो गहराई होनी चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर जब प्रथम चेलों को बुलाया गया, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद कहता, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। किस पर? यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी। हालेलुया। किस पे गिर रही थी? यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी। और वो गनेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था। मेरे प्रियो, मैं और आप क्या परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आतुर हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन की रोटी को खाने के लिए परेशान रहते हैं कि प्रभु जहां मुझे मौका मिले मैं प्रभु के वचन की रोटी को खा सकूं? हालेलुया। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि भीड़ जो थी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी। आज मेरे प्रियो, लोग सुन तो रहे हैं वचन को, लेकिन उस पर चलने पर अमल नहीं कर रहे। और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा हुआ था और ऐसा हुआ कि दूसरे पद में लिखा है कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी देखी। क्या देखी? 2 नाव लगी हुई देखी। मेरे प्रियो, ये नाव उस बात का सिंबल है, उस बात का चिन्ह है कि ये जीवन की 2 चीजें खड़ी हैं। कौन सा जीवन? आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन। कौन सा जीवन? आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन। ये 2 नाव जो झील के किनारे पर लगी हुई हैं, यीशु मसीह ने देखी और मछुआरे उस पर से उतरकर क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। मछुआरों ने अपना काम खत्म कर दिया था उस नाव पर से उतर करके, और वो जाल धोने में लगे थे। और यही मेरे प्रियो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। हालेलुया। किनका? मछुओं का। वो जाल धो रहे थे, उनको कुछ नहीं मालूम था कि आज उनके जीवन में क्या घटने वाला है, आज कौन सा पद उनको मिलने वाला है, ये चुनाव कौन सा होने वाला है, ये दुनियावी चुनाव है या आत्मिक चुनाव है। और यहाँ पर देखते हैं तीसरे पद पर, उन नाव में से एक पर, किस पर? एक नाव पर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझे एक नाव पर चलना है, चाहे वो सांसारिक पर चले, चाहे वो आत्मिक पर चले। अब चुनाव मेरा है और आपका है। लिखा है कि 2 नाव में से एक पर शिमोन की थी, चढ़कर उससे विनती की। किससे? शिमोन से प्रभु यीशु मसीह ने विनती करी। हालेलुया। क्या हम किसी से विनती करते हैं या हम लठमार भाषा में बात करते हैं? और मेरे प्रियो, यहाँ खुदा का कलाम बताता है, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन की नाव पर चढ़ा और उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। हालेलुया। क्योंकि जब तक तुम संसार के किनारे पर रहोगे और एक पैर तुम्हारा आत्मिक, एक पैर हमारा संसार में रहेगा और एक पैर हमारा आत्मिक जीवन में रहेगा, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। और यहाँ खुदावन यीशु मसीह ने क्या करा कि नाव को उससे शिमोन से कहा कि इसे किनारे पर लगा। हालेलुया। और उसने विनती की कि थोड़ा हटा ले। क्या मेरे प्रभु यीशु मसीह को हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह खुदा होने के बाद, सृष्टिकर्ता होने के बाद, नम्रता से उसने शिमोन से कहा, विनती करी। लिखा है यहाँ पर विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और वो क्या करने लगा? नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। क्या मैं और आप खुदा के कलाम को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं या सुन के चले जाते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका, यानी वो प्रचार कर चुका, खुदा के कलाम को उन्हें दे चुका, आत्मिक रोटी को उनको दे चुका, और शिमोन से कहा, तब ये बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल, मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। वो प्रभु यीशु मसीह, क्या उस प्रभु यीशु मसीह को ये पता था
कि इन्होंने रात भर जाल डाला है, रात भर मछलियों की खोज की है और इन्हें मछलियां नहीं मिली। हाँ मेरे प्रियो, वो जानता था, वो प्रभु यीशु मसीह जानता था कि गहरे में तभी तो उसने शिमोन को चुना था, शिमोन की नाव को चुना था। हालेलुया। और उससे कहा गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और वो देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह समझ गया था कि इनको मछली नहीं मिली है। वो जानता था उनको नहीं मछली मिली है और रात भर वो परेशान रहे, क्योंकि वो उसने जब उनके पास गया तो वो नाव को देख रहे थे और नाव खाली थी और उसमें मछली के जाल वो धो रहे थे। हालेलुया। और लिखा है, उससे कहा कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मैं और आप क्या गहराई से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या मैं और आप उसकी गहराई में चलते हैं? क्या खुदा ने मुझे अपने वचन के या आपको अपने वचन के द्वारा समझाया तो हम गहराई से उसे सीखते हैं? नहीं सीख रहे। यहां पर वो कहता है गहराई में ले चल, मुझे और आपको गहराई में होना है मेरे प्रियो। और वो गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। किसके लिए डालो? मछलियां पकड़ने के लिए। और उन्होंने मछलियों के क्या करे? जाल डाले। और शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी। अब शिमोन कह रहा है कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना डाला, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहां पर आज मेरे प्रियो, अगर हमसे कोई कहता तो हम कह देते, अरे प्रभु यीशु मसीह, हम क्या जाल डाले, हम क्या जाने, रात भर तो मछलियां पकड़ी हमने, पकड़ने की कोशिश करी पर हमें कोई मछली ना मिली, हमारे जाल खाली रहे। यहां पर उसने कोई सवाल नहीं किया। शिमोन पतरस का चुनाव हो चुका था मेरे प्रियो, और उसने उसके पर जरा सा भी उस पे एक भी शब्द नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं डालूंगा प्रभु। चुपचाप से प्रभु यीशु मसीह का कहना माना। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसका कहना मानते हैं या नहीं मानते? यहां शिमोन ने यह साबित कर दिया कि वो प्रभु यीशु मसीह की बात सुन के जाल डाल रहा है। और तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। और जैसे ही जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह रूपी नाव हमारे जीवन में होगी, तो मेरे प्रियो, जब हमारी जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह सवार होगा, तो जब वो सवार होगा तो मेरे प्रियो, जिंदगी में किसी बात की कमी घटी ना होगी, किसी बात की परेशानी ना होगी, कोई परेशानी ना होगी। क्यों? क्योंकि हमारी नाव में हमारे जीवन रूपी नाव में हमारा यीशु मसीह सवार है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं 6 पद में, उसने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, आशीषें निकलने लगी, आशीषें दिखाई देने लगी। बातें प्रभु के वचन के द्वारा, जब हम प्रभु के वचन में चलते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छाओं को पूरी करते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, तो क्या होता है? आशीषें बेनता आने लगती हैं। लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया, आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वो डूबने लगी। हालेलुया। जब मेरे और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह होगा मेरे प्रियो, तो जान लेना इतनी आशीषें होंगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन जब आपके पास आशीषें आए तो अपने पास समेट के ना रखना, जैसे शिमोन ने कहा कि उसको मछलियां मिली और भरपूरी के साथ मिली। और जब मछलियां मिली तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने घर भर के ले जाऊं, आज तो मैं खूब मछलियां बेचूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, सारी मछलियां मेरी है। नहीं, उसने उन मछलियों को उन्हें कहा, और उन्हें नाव पर जो दूसरे लोग थे उन्हें संकेत दिया और कहा इधर आओ। और जब वो आए तो उसने मछलियां उनको भी दे दी और उनकी भी नाव भर गई। और वो नाव इतनी भर गई, क्या होने लगी? वो डूबने लगी। ये आशीष बरकतें जो है प्रभु के प्यार में डूबने लगते हैं। जब हम प्यार में डूब जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो मेरे प्रियो, हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में खुदा आशीषों को भर देता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि नाव डूबने लगी उसके प्यार में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? आज मैं और आप अपने आप के जीवन को देखें
देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम प्रभु की योजना के अनुसार चल रहे हैं, क्या हमारा चुनाव, आप अपने, मुझे और आपको अपने आप में देखना है कि हमारा चुनाव का होने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ चेलों को नहीं पता था कि उनका चुनाव होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन से क्या करा? शिमोन से नम्रता से व्यवहार किया, सारी चीजें की। और देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस नाव का चुनाव किया जो शिमोन की थी, शिमोन के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह ने एंटर कर लिया तो आशीषें आ गई। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप प्रभु की संगति में चलेंगे, प्रभु के अनुसार चलेंगे, प्रभु की योजनाओं को पूरी करेंगे, तो मेरे प्रिय आपके पास भी आशीष और बरकतें भरी होंगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपनी पनाह और निगहबानी में रखे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय देख रहे हैं, खुदावन सबको बहुत आशीष और बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए, अपनी सहायता और मदद कीजिए खुदावन, दीजिए खुदावन, ताकि सब लोग प्रभु आपके दर्शन में, आपकी अगुवाई में चल सकें। ऐसी तौफीक आपको बख्शिए। जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं या ऑफलाइन इसे देखते हैं, प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास है इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।